नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगली कड़ी के अंदर आज अपन फिर से मिल रहे हैं। और नेक्स्ट जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर आपका प्रेम बहुत शानदार रहा और इसी की आगे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे पढ़ते चलेंगे और राजस्थान के सामान्य वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। और यदि आप चाहते हो कि प्रशासनिक सेवा की एक दमदार तैयारी हम एक मजबूत तरीके से करें तो सारथी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर और दमदार टीम के साथ आप आके जुड़िएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी का पहला एक स्थिति और विस्तार अपन ने कल समझा था कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनटों के बीच में बसा हुआ एक राज्य है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई 826 और राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई 869 है। ये चीज समझने की कड़ी के बाद आज अपन उसी की बी पॉइंट हेडिंग है और राजस्थान की स्थलीय सीमा के नाम से पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा यानी कि राजस्थान कंप्लीटली स्थलीय सीमा ही बना पाता है, राजस्थान समुद्री सीमा नहीं बनाता है। स्थलीय सीमा में राजस्थान कैसे बनाता है तो मैं एक बार अपन मैप के ऊपर अपन समझते हैं कि राजस्थान किन किन राज्यों से घिरा हुआ है और किन किन देशों से घिरा हुआ है। राजस्थान की यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है और इस जगह पर आकर लगभग समाप्त हो जाती है और जब समाप्त होती है तो वहाँ तक राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। यानी कि राजस्थान के पश्चिम में एक देश बसा हुआ है, उस देश का नाम कौन सा है तो याद रखना है आपको, पाकिस्तान। और इधर इस देश का नाम है भारत और भारत का एक राज्य जो पाकिस्तान की सीमा बनाने के लिए प्रतिनिधित्व करता है वो राज्य कौन सा है, राजस्थान। और इसके अलावा राजस्थान कितने राज्यों से घिरा हुआ है भारत के तो जवाब आना चाहिए 5 राज्यों से घिरा हुआ है। राजस्थान की स्थलीय सीमा और राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। ऐसी सीमा जो 2 देशों के बीच में लगती है तो उसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोला जाता है। यानी आपका जवाब होना चाहिए उसको कौन सी सीमा बोलते हैं तो जवाब दोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 2 देशों के बीच में लगने वाली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और जिस देश के साथ में शेयर होती है वो देश कौन सा है तो बता दोगे, पाकिस्तान के साथ है। यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय बाउंड्रीज कितनी है, 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्रीज बोलते हैं। इसका जो अपना दूसरा पार्टीशन रहेगा उसको अपन बोलेंगे अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा और अंतरराज्य सीमा की लंबाई आप इजी गोइंग में अपने खुद के क्रियाकलाप करके भी निकाल सकते हो। जैसे 5920 में से 1070 आप माइनस भी कर लोगे तो भी आपको इंटर स्टेट बाउंड्रीज निकल के आ जाएगी। और इंटर स्टेट बाउंड्रीज कितनी है तो बताओगे 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई तो एक बार आप बोलोगे और बोलते बोलते याद हो जाएगी, जिसका नाम है 4850 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ लगती है। भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ में, जैसे कि उत्तर में एक राज्य सीमा बनाता है जिसका नाम रहेगा पंजाब। उत्तर और पूर्व में अभी मैप के ऊपर समझेंगे उनको कंप्लीटली। एक बार बड़े बड़े उसके ओवरव्यूज बनते हैं। राज्य कौन सा है तो बताओगे, हरियाणा। पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, यूपी। दक्षिण पूर्व में राज्य है एमपी और दक्षिण पश्चिम में राज्य है तो उस राज्य का नाम लोगे गुजरात। हरियाणा राजस्थान से 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। पंजाब राजस्थान से 89 बनाता है। हरियाणा 1262 किलोमीटर बनाता है। यूपी 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। एमपी 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है और गुजरात 1022 किलोमीटर राजस्थान से सीमा बनाता है। यानी राजस्थान की इंटर स्टेट बाउंड्रीज कितने स्टेट मिलकर के बनाते हैं तो 5 स्टेट है। कौन कौन से है तो बताओगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात।
अब इनको एक एक करके समझेंगे और सबसे पहले अपने जो अध्ययन का विषय होगा वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। कंप्लीट जो पहले पढ़ेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय, और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट होती है तो उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यदि आपसे पूछें कि कितनी है तो सिंपल शॉर्ट उसका जवाब एक आंसर, वन लाइनर आंसर होता है 1070 किलोमीटर है। किस देश के साथ में लगती है तो उस देश का दोबारा से नाम लोगे, कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद होता है तो यानी कि पाकिस्तान देशांतरीय फैक्टर के कारण आज़ादी का जो जश्न मनाता है वो 14 अगस्त 1947 को, और भारत रात को ठीक 12 बजे यानी कि भारत की आज़ादी का जो जश्न था वो 15 अगस्त 1947 को होता है। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो इन दोनों के बीच में सीमा बनाने के लिए भी एक आयोग की स्थापना होती है, और वो एक कौन सा आयोग था तो बताओगे आप? सीमा आयोग। और जब जब पॉलिटी में आयोग बनेगा ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि उसका एक पॉलिटी के अंदर अध्यक्ष नियुक्त होता है। और इस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो बताओगे? श्रीमान सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। अतः भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम कौन सी सीमा कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको हम रेडक्लिफ रेखा क्यों कहते हैं तो कारण ये बताओगे कि भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए तब सीमा आयोग बनाया गया था, और उस सीमा आयोग के अध्यक्ष जो नियुक्त होकर आए थे वो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है तो एक वन लाइनर आंसर दे दोगे, रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा ये आरएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और इन फ्यूचर भी एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना है कि किस प्रकार की रेखा है। तो ये एक मनुष्य के द्वारा जबरदस्ती भारत के ऊपर थोपी गई रेखा है, इसलिए एक संधि विच्छेद किए बिना ये शब्द लिख दोगे, अध्यारोपित सीमा है। यानी कैसी सीमा हो जाएगी? अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित का मतलब होता है अधि प्लस आरोपित, जबरदस्ती रूप से आरोपित कर देना। और इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है तो बताओगे? इम्पोज लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी रेडक्लिफ रेखा कैसी लाइन है तो जवाब क्या दोगे? अध्यारोपित सीमा है। अब इसको मैप के ऊपर समझेंगे कि रेडक्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर, राजस्थान के कितने राज्य मिलकर बनाते हैं, और पाकिस्तान के कितने प्रांत है और पाकिस्तान के कितने राज्य हैं। यहां से जो अपन यहां से पढ़ेंगे वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम, सारथी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ यहां से अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग बहुत ढंग से पढ़िएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे इसमें से। नेक्स्ट, कहां से स्टार्ट होती है तो जवाब क्या दोगे? हिंदुमल कोट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से स्टार्ट होती है? हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट जगह कहां की है तो उस जगह को बताओगी गंगानगर। से शुरू होकर के कहां तक जाएगी तो यहाँ पे एक गांव है जिस गांव का नाम है भलगांव। भलगांव, भलगांव। क्षेत्र कौन सा रहेगा? इससे बड़ा तो उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा बाखासर, और इससे भी बड़ा क्षेत्र पूछे तो ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे सहागढ़। और सहागढ़ जगह कहां की तो कोमा लगा के बाड़मेर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है तो जवाब क्या दोगे? हिंदुमल कोट जगह कहां की है? गंगानगर। से शुरू होकर के कहां तक जाती है? भलगांव, बाकासर, सहागढ़, बाड़मेर तक। इस बीच में इस फैली हुई रेखा को किस नाम से जानते हैं तो जवाब आना चाहिए रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर। और जिस देश के साथ में लगती है उस देश का नाम कौन सा है? पाकिस्तान। और इस देश की राजधानी कौन सी है तो आप सब लोगों को ज्ञात होगा, इस्लामाबाद। यानी कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। पहले अपन अपने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं तो सुनिएगा। राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो जवाब दोगे 4। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, केवल ओनली फॉर पूछ लें तो यहां पे जवाब बदलेगा और आंसर हो जाएगा 2। क्योंकि भलगांव तक बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, भलगांव के बाद 14 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा बनाता है। यानी गुजरात एक जिला ऐसा मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है और अंतर्राज्य भी बना रहा है। हिंदुमल कोट तक बना रहा है पाकिस्तान से गंगानगर जिला सीमा, और उसके बाद बनाएगा पंजाब से। अतः राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय, उन दो जिलों के नाम हो जाएंगे गंगानगर और बाड़मेर। तो फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला एक बीकानेर और दूसरा जैसलमेर हो जाएगी। तो दो जिले कौन से, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बी प्लस कौन सा हो जाएगा, तो जवाब क्या दोगे, जैसलमेर, यानी बीकानेर और जैसलमेर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो उस जिले का नाम लोगे जैसलमेर। जैसलमेर के बाद दूसरी सबसे लंबी बनाने वाला जिला बाड़मेर। बाड़मेर के बाद तीसरी सबसे लंबी बनाने वाला जिला बीकानेर, और बीकानेर के बाद तीसरी सबसे लंबी बनाने वाला गंगानगर, और सबसे कम बनाने वाला जिला बीकानेर। गंगानगर कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो बताओगे 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। यानी आपसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले बताओगे गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। इन जिलों को दक्षिण से उत्तर में सजाओ तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। लंबाई के हिसाब से इन जिलों को अवरोही क्रम में सजाओ, और यदि आपको इंग्लिश में अवरोही क्रम का इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश रहेगी तो याद हो जाएगा। हिंदी में इसे ही बोलते हैं अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। तो बड़े से छोटे क्रम में आपको कहता है कि जैसलमेर 464, तो सबसे पहले कौन आएगा, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और सबसे लास्ट में बीकानेर। यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो उसका जवाब होगा जैसलमेर। और रेड क्लिफ रेखा पर स्थित वो जिला जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, उसका कुल कंप्लीट एरिया देखा जाता है, तो फिर उसका जवाब होगा गंगानगर है। यदि आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे निकट जिला मुख्यालय जहां पे गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते हैं, तो उसको, तो रेड क्लिफ रेखा से सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर का, और रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय किस जिले का है, तो बता दोगे बीकानेर का जिला मुख्यालय है। फिर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन फ्रेमिंग करें कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो ये रहा राजस्थान का जिला, और किसका हो जाएगा, तो जवाब आना चाहिए धौलपुर का। अगला ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे निकट जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम बताओगे जालोर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे निकट जिला जालोर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं होते हुए भी सबसे दूर जिला धौलपुर। रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंगानगर, और सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो वहां पे जवाब होना चाहिए आपका जैसलमेर। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या 4 है, और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा शेयर करने वाले राजस्थान के जिले भी 2 हैं, वो जिले गंगानगर और फिर कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर, ऐसे जिले हैं। ये अध्ययन करने के बाद में पाकिस्तान देश जो है वो भारत से सीमा बनाता है और राजस्थान से भी बनाता है। पाकिस्तान के अंदर राज्यों को प्रांत के नाम से संबोधित किया जाता है, और कौन कौन से प्रांत है, तो एक पंजाब प्रांत, सिख बहुल्य पंजाब भारत में रह गया और मुस्लिम बहुल्य पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और इसी पंजाब का 5 नदियों के नाम से नाम पड़ा है। जैसे सबसे ऊपर से स्टार्ट करोगे तो सिंधु को छोड़ करके उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास और व्यास के बाद में सतलज। इन 5 नदियों के नाम से पंजाब नाम पड़ा, लेकिन विभाजन के बाद में आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा अपने इंडिया में रहा, और इसी के नाम से एक पंजाब नाम रह गया। तो पाकिस्तान वाले पंजाब को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे पंजाब प्रांत कहते हैं वहां पे। और यहां से जो सिंधु नदी के नाम से पड़ा, इसका नाम कौन सा है, तो बताओगे सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। सिंध प्रांत के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो बताओगे 6 जिले। और पंजाब प्रांत के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 3। 3 और 6 कुल 9 जिले पाकिस्तान के ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। जैसे कि कौन कौन से, तो पंजाब प्रांत का वह जिला जो सबसे पहले सीमा बनाएगा उसका नाम है बहावल नगर। बहावल नगर के बाद याद करोगे बहावलपुर। बहावलपुर के बाद उस जिले का नाम है रहीम यार खां, रहीम यार खां। तो ये 3 जिले किसके हो चुके हैं, तो बता दोगे पंजाब प्रांत के वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
बावल नगर, बहावलपुर और रहीमयार खां। उसके बाद सिंध प्रांत के 6 डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले एक ऐसे जिले का नाम लोगे जिसका नाम है संघर। उसके बाद एक जिला है जिसका नाम है गोटकी। उसके बाद एक जिला जिसका नाम है सुकुर। सुकुर के बाद जिला हो जाएगा अमरकोट, सॉरी अमरकोट नहीं, खेरपुर जिला, खेरपुर। और खेरपुर के बाद में उमरकोट या अमरकोट, जहां बाबूजी शादी करने भी गए थे और आज भी सोढ़ा राजपूतों का शासन चलता है, वो अमरकोट या उमरकोट पे। और सबसे लास्ट में हो जाएगा, इसका नाम है थार पारकर। और थार पारकर राजस्थान में एक गाय की नस्ल भी है। और थार पारकर एक और क्या है तो बताओ कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का वह जिला जो राजस्थान में सबसे लास्ट में बाड़मेर के पास में सीमा बनाता है, वो जिला कौन सा हो जाएगा? थार पारकर। अतः थार पारकर गाय की नस्ल भी कहां मिलेगी? जवाब दोगे बाड़मेर में। और इस गाय के प्रजनन का केंद्र कहां बना हुआ है? तो चांदन जैसलमेर में। और इस गाय की खरीद और बिक्री के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, लूणी नदी किनारे तलवाड़ा। और तिलवाड़ा जगह कहां की है तो बताओगे? बाड़मेर में आयोजित होता है। तो इस तरीके से टोटल कंप्लीट जो ओवरव्यूज है वो है भारत राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं, जिसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है। इस तरीके से रहा ये। और उसके बाद जैसे ही अपन अगले स्टेप पे चलते हैं तो अपने वो ड्राफ्टिंग के अंदर भी ये चीज थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट। उसके बाद अध्ययन का विषय रहता है अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ में? 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसी मैप के ऊपर अपन इसको विस्तृत रूप से वापस 5 राज्य, कौन कौन कितनी सीमा, कितने जिले उनके साथ सीमा बनाते हैं, हमारे कितने तो उसके कितने, एक एक चीज को बहुत व्यवस्थित रूप से समझते हुए पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट है और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपन इन्हीं को। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय सीमा पहले कंप्लीट समझा, अंतर्राष्ट्रीय है। बाखासर गांव तक और हिंदुमल कोट तक, इस बॉक्स को कंप्लीट किया अपन ने। इसका नाम कौन सा है तो बताओगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो कंप्लीट थी वो थी 1070 किलोमीटर और इसी को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अपन इंडिया वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी? तो राजस्थान के उत्तर में एक राज्य स्थित है, इस राज्य का नाम पंजाब। राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक राज्य स्थित है, इस राज्य का नाम हरियाणा। राज्य के पूर्व में एक राज्य स्थित है, इसका नाम यूपी। राज्य के दक्षिण पूर्व में एक राज्य स्थित है, इसका नाम कौन सा है तो जवाब क्या दोगे? एमपी। और राज्य के दक्षिण और पश्चिम में राज्य स्थित है, इस राज्य का नाम बता दोगे? गुजरात। हम राजस्थानी इतने जिद्दी हैं कि जितने जिले किसी दूसरे राज्य के साथ शेयर करेंगे उतने के उतने वापस लेंगे। कैसे लेंगे तो देखना, राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब के भी 2 वापस किसके साथ सीमा? राजस्थान के साथ सीमा। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा, तो हरियाणा के भी वापस कितने लेंगे? 7 लेंगे। 2 यूपी को देंगे तो यूपी से भी 2 लेंगे। 10 एमपी को देंगे तो 10 एमपी से लेंगे। 6 गुजरात को देंगे तो गुजरात से भी कितने लेंगे? 6। 2 2 7 7 2 2 10 10 6 6। और पढ़ना हमने शुरू किया है वो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में गंगानगर। पंजाब राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है तो बता दोगे? 89 किलोमीटर। हरियाणा कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर। यूपी कितनी बताता है? 877 किलोमीटर। और ये कितनी बनाएगा? 1600 किलोमीटर। यानी कि एमपी कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और गुजरात कितनी बनाता है तो जवाब दोगे? 1022 किलोमीटर। ये राजस्थान से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो यहाँ जवाब अपना है अपना एमपी। और राजस्थान से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है तो यहाँ जवाब बनता है अपना पंजाब बनता है। अब कौन कौन से वो जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं और कौन कौन से पंजाब के वे जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, थोड़ी सी देर के अंदर इसके ऊपर चर्चा कंप्लीट करते हैं अपन। यानी कि राजस्थान से उत्तरी सीमा बनाने वाला राज्य एक बार फिर से लिखोगे, वो राज्य कौन सा है? पंजाब है। सबसे कम बनाता है और कितनी बनाता है तो बता दोगे? 89 किलोमीटर। राजस्थान का ये जिला
गंगानगर हिंदुमल कोट तक सीमा बना रहा था पंजाब से, पाकिस्तान से, और हिंदुमल कोट के बाद बनाएगा वो बनाएगा पंजाब से। यानी कि पंजाब से सीमा बनाने वाला एरो बना करके इसी फॉर्मेट में लिखोगे। पहला जिला कौन सा है तो जवाब क्या दोगे? गंगानगर। और गंगानगर के बाद दूसरा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। राजस्थान के वे दो जिले बताएं जो पाकिस्तान इस पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो दो जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें भी यदि आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा बनाने वाला कौन सा है तो गंगानगर है, और न्यूनतम बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। पंजाब के भी दो जिले वापस कौन से हैं तो एक का तो जवाब दोगे श्री मुक्तसर, और श्री मुक्तसर भी नहीं बोलो तो मुक्तसर भी जवाब सही है। और एक जिले का नाम कौन सा है? फाजिल्का। ज्ञात किए गए तथ्य अलग जगह आपको अलग मिलेगा, लेकिन ये बात सही है। राजस्थान से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पंजाब का जिला कौन सा है तो बताओगे फाजिल्का। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला मुक्तसर है। नेक्स्ट, पंजाब के बाद अध्ययन के रूप में विषय में आता है यहाँ पे राज्य, उस राज्य का नाम कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा से राजस्थान की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो राजस्थान के जिले हैं तो एक बात आप याद रखना, जो जिला पिछले राज्य के साथ सीमा समाप्त करता है वही अगले के साथ शुरू करेगा। कैसे? तो यहाँ तक जो सीमा बना रहा है हनुमानगढ़ वो बनाएगा पंजाब से, और इसके आगे की सीमा जो हरियाणा शुरू कर रहा है वो किसके साथ करेगा? हनुमानगढ़ से। यानी ऐसा पहला एक जिला मिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, वो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान का ऐसा जिला दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, पंजाब और किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा राजस्थान के उत्तर और पूर्व दिशा की सीमा बनाता है। हरियाणा के वे कौन कौन से जिले और राजस्थान के कौन कौन से जिले तो चर्चा करेंगे। पहले मैं बता देता हूं आपको, शुरू से आपको जिलों की लोकेशन याद होनी चाहिए। 1 रुपए का खाली वाला मैप लेना और उसको पेंसिल से 10 बार भरना, कौन से जिले कहाँ पे, सब कुछ लोकेशन याद हो जाएगी। इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद इसका नाम चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, और अलवर के बाद में भरतपुर। ये वो 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। इनको मैं इस पर लिख देता हूं यहां से। एरो बना बना कर कैसे लिखोगे? यानी कि सबसे पहला जिला कौन सा है तो बताओगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के जस्ट बाद में सीमा बनाने वाला जिला चूरू, चूरू के जस्ट बाद में सीमा बनाने वाला जिला झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीमा बनाने वाला जिला सीकर, सीकर, सीकर के बाद सीमा बनाने वाला जिला जयपुर, और जयपुर के बाद सीमा बनाने वाला जिला अलवर, और सबसे लास्ट में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। यानी ये लास्ट वाला आ चुका है तो इसको भी देखना, ये भी डबल रोल करेगा। कैसे? तो एक बार देखिए इस चीज को। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है तो उस जिले का नाम लोगे जयपुर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हरियाणा के वे 7 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सबसे पहले लिखना शुरू करोगे तो जिला कौन सा हो जाएगा? हिसार। हिसार के बाद कौन सा है? सिरसा। सिरसा के बाद कौन सा है? फतेहाबाद। इसके नाम के अक्षर भले ही लंबे हो लेकिन राजस्थान से कैसी सीमा बनाता है तो जवाब दोगे न्यूनतम सीमा। हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद याद करोगे महेंद्रगढ़। यदि आपसे क्वेश्चन आए कि हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान से सबसे लंबी सीमा बनाता है तो उस जिले का नाम कौन सा है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद जैसे आगे चलोगे तो एक जिला आएगा जिसका नाम होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद आएगा भिवानी। याद रखना भिवाड़ी एक तहसील है और राजस्थान के अलवर की और बहुत डेवलपिंग है, इसलिए उस भिवाड़ी को आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। जबकि भिवानी एक जिला है और भिवानी जिला कहाँ का है? हरियाणा का। और सबसे लास्ट के अंदर एक जिला है उसका नाम है मेवात। और मेवात अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको किस नाम से भी पुकारा जाता है तो जवाब क्या दोगे? नूक के नाम से। यानी कि राजस्थान के कितने जिले? हरियाणा से तो 7। हरियाणा के कितने? 7। हरियाणा का वह जिला जो सबसे लंबी बनाता है वो महेंद्रगढ़। हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान से सबसे कम बनाता है फतेहाबाद सबसे कम बनाता है। उसके बाद
राजस्थान की पूर्वी सीमा बनाने वाला एक राज्य है, इस राज्य का नाम यूपी है। यूपी राजस्थान से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है तो बताओगे? 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि दो देंगे तो दो ही लेंगे, और दो कौन से लेंगे, तो थोड़ी देर पहले और अपने अध्ययन का विषय था कि जो जिला जिसके साथ सीमा समाप्त कर रहा है वही अगले के साथ शुरू कर देगा। तो हरियाणा के साथ सीमा समाप्त करने वाला जिला भरतपुर है, तो यूपी के साथ सीमा शुरू करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर जिला। यूपी के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? तो एक का जवाब होना चाहिए भरतपुर, और अगला जवाब दोगे आप धौलपुर। जिग-जैग स्थिति के अंदर सीमा बनाते हैं, इसलिए बहुत लंबी बन जाती है और 877 किलोमीटर है। और धौलपुर बहुत यूपी के अंदर तक गया हुआ जिला है। देखिए आप, अंदर तक गया हुआ जिला, और यहाँ से यूपी का क्षेत्र आता है। इसलिए पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सांस्कृतिक रूप से यूपी से मेल खाता है? वो जिला धौलपुर है। और राजस्थान के दो जिले इससे सीमा बनाते हैं। यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? भरतपुर है। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम लोगे धौलपुर। यूपी के भी दो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, एक का नाम कौन सा हो जाएगा? भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, और एक ताजमहल वाला जिला, और उसका नाम बता दोगे? आगरा। राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला यूपी का जिला कौन सा है? तो बता दोगे मथुरा। और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बता दोगे यूपी। यानी दो लिए और दो ही दिए। और भरतपुर जिला ऐसा दूसरा मिल चुका है जो डबल रोल कर रहा है। पहला कौन सा? तो बताओगे गंगानगर, दूसरा कौन सा है? भरतपुर है। तीसरा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग हुए हैं, सुनना। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? वहां पे आप राज्य शब्द जरूर पढ़ना। तो राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम लोगे एमपी। एमपी है। एमपी कितनी बनाता है? तो जवाब क्या दोगे? 1600 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। और 1600 राजस्थान के दक्षिण पूर्वी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो भी जवाब क्या दोगे? 1600। हमारे 10 जिले एमपी से बनाते हैं, तो एमपी के भी कितने जिले पुनः राजस्थान से सीमा बनाते हैं? जवाब दोगे 10। अभी अपन ने बात करी कि जो जिला पिछले राज्य के साथ सीमा समाप्त कर रहा है वही अगले राज्य के साथ शुरू कर रहा है। जैसे धौलपुर जिला है जो एमपी के साथ सीमा, यूपी के साथ समाप्त कर रहा था सीमा, तो एमपी के साथ सीमा शुरू करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर है। एक बार मैप में देख बोलिएगा, धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में एसएम, एसएम के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा। सबसे कम सीमा एमपी के साथ बनाने वाला जिला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। कोटा जिला झालावाड़ और भैंसरोडगढ़ के बीच में दोबारा फिर से सीमा बनाने के लिए आता है एमपी से। और कोटा जिला सवाई माधोपुर और बारां के बीच में भी सीमा बनाता है एमपी से। यानी कि एमपी से 2 बार सीमा बनाने वाला एक पहला जिला ऐसा मिला है जिसका नाम कौन सा है? कोटा। फिर आगे चल करके अपन अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनका एक बार स्वतंत्र क्षेत्रफल समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होता है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर का टोडगढ़ जो पाली और राजसमंद से घिरा हुआ है, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ जो भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के बीच में यहाँ पे स्थित है एमपी से, तो भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़ भी ऐसा जिला है जो एमपी से 2 बार सीमा बनाता है, एक बार भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र और एक बार मुख्य भूमि का चित्तौड़। फिर एमपी के 10 जिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। तो राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। याद करते हुए चलिए, मैप के अंदर उनको शो करते हुए। धौलपुर, धौलपुर के बाद जस्ट अगला जिला कौन सा है? करौली, करौली के बाद अगला एसएम, एसएम के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़। एरो बना के अगला जो अध्ययन का विषय है झालावाड़, झालावाड़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ के बाद में अगला जो सीमा बनाएगा वो जिला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में एरो बना करके चित्तौड़, भीलवाड़ा के बाद सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सीमा बनाने वाला जिला प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद सबसे लास्ट में सीमा बनाने वाला जिला बांसवाड़ा रहेगा। राजस्थान का वह जिला जो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो एमपी के साथ सर्वाधिक है झालावाड़ है। और यहाँ लिखेंगे भी सही कि कितनी बनाता है, तो बताओगे 520 किलोमीटर। अभी तक जितने भी अपन ने जिलों के नाम बोर्ड पे लिखे और अंतर्राज्यीय सीमा में लिखे हैं, वहां से सुन लेना। राजस्थान की सबसे लंबी
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वहां आंसर होता है झालावाड़। और राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो वहां पे आपका आंसर होता है एमपी। तो ये एग्जाम शब्दों का खेल है। जिला अगर उसने बोल दिया तो झालावाड़, राज्य बोल दिया तो एमपी। जिला झालावाड़ है और झालावाड़ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो सुन लेना 520 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, एमपी के वे 10 जिले जो सीमा बनाते हैं, तो उनको ऊपर से नीचे क्रम में लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखोगे एम, फिर एस, फिर एस, फिर उसके बाद लिखोगे जी और उसके बाद में आर। पहले 5 के पैर में याद कर लो, एम एस एस जी आर, यानी ये मैसेंजर हो गया। और मैसेंजर है किसका, तो बताओगे ए एन एम आर जे। और एएनएम का कोर्स होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, और एएनएम है कहाँ की, तो याद कर लोगे कहाँ की है, राजस्थान की है। जैसे एन से कौन सा हो जाएगा, तो जवाब दोगे एम से हो जाएगा मुरैना। एस के बाद कौन सा है, तो जवाब दोगे एस से हो जाएगा सयोपुर। एक एस का मतलब कौन सा जिला है, तो बता दोगे शिवपुरी। जी का मतलब कौन सा है, तो बताओगे गुना। आर का मतलब कौन सा है, तो बताओगे राजगढ़। ये 5 याद करने के बाद अगला स्टेप अपन 5 पे लेंगे। और ये हमें ज्ञात है कि एमपी के 10 जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, तो जवाब क्या दोगे, राजस्थान से बनाते हैं। ए का मतलब उस जिले का नाम कौन सा है, तो बताओगे अगर मालवा, अगर मालवा। एन का मतलब कौन सा हो जाएगा, नीमच। एम का मतलब कौन सा है, तो बता दोगे मंदसौर। आर का मतलब कौन सा है, तो बता दोगे राजगढ़। आर का मतलब हो जाएगा रतलाम, रतलाम। और जे का मतलब कौन सा है, तो यहां जवाब दे दोगे झाबुआ। एमपी का वह जिला जो राजस्थान से न्यूनतम सीमा बनाता है, तो उसका जवाब होगा झाबुआ। और एमपी का वह जिला जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है, नीमच। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि एमपी का वह कौन सा जिला जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो उसका भी जवाब कौन सा होता है, नीमच। तो ये वो 10 जिले हुए जो राजस्थान के हैं, एमपी के और राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान का वह जिला जो एमपी से सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। और मात्र कितनी बनाता है, तो यहाँ पे ये भी याद रखोगे कितनी बनाता है, 16 किलोमीटर बनाता है। नेक्स्ट, अब एक ही राज्य बचा अपने पास में, गुजरात। गुजरात राजस्थान से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। कितनी बनाता है, 1022 किलोमीटर। कितने जिले बनाएंगे गुजरात के, तो 6। राजस्थान के भी कितने, 6। जैसे राजस्थान का वह जिला जो पिछले के साथ सीमा समाप्त करेगा, तो बांसवाड़ा। तो पहला जिला बांसवाड़ा, उसके बाद लिखिएगा डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद जालोर। और हमने जहां से चलना शुरू किया हम वहीं वापस पहुंच गए। और चलना कहां से शुरू किया था, बलगांव बाखासर से। और यहां से 14 किलोमीटर सबसे कम सीमा बनाएगा, और जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। तो राजस्थान के 6 जिले, और कौन कौन से 6 जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले आपका लिखोगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट बाद में सीमा बनाने वाला जिला डूंगरपुर है। डूंगरपुर के बाद सीमा बनाने वाला जिला उदयपुर है। और उदयपुर के बाद सीमा बनाने वाला जिला सिरोही। सिरोही के बाद सीमा बनाने वाला जिला जालोर। और सबसे लास्ट में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ जवाब होगा आपका बाड़मेर। और बाड़मेर कितनी किलोमीटर सीमा बनाता है, तो जवाब क्या दोगे, 14। भीलवाड़ा एमपी से कितनी बनाता है, 16। अतः राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो यहां आपका जवाब होना चाहिए बाड़मेर है। और राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो यहां फिर जवाब बदल जाता है पंजाब। और कितने किलोमीटर, तो जवाब क्या दे दोगे, 89 किलोमीटर। नेक्स्ट, गुजरात के वे 6 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले बताओगे दाहोद। उसके बाद अरावली की पहाड़ियों के नाम से उस जिले का नाम पड़ा, वो जिला कौन सा है, अरावली। उसके बाद में साबरमती के नाम से जिस जिले का नाम पड़ा, सॉरी माही नदी के नाम से जिस जिले का नाम पड़ा, वो पहले हो जाएगा महिसागर है। फिर साबरमती के नाम से जिस जिले का नाम पड़ा, वो है साबरकांठा। राजस्थान की बनास नाम की 2 नदियां हैं, एक बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकल करके रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल की सहायक होती है, और एक पश्चिमी बनास नया सैनवारा गांव सिरोही से निकल करके और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और उसी पश्चिमी बनास के नाम से गुजरात के एक जिले का नाम रखा गया है, उस जिले का नाम कौन सा है, तो बता दोगे बनासकांठा। और सबसे लास्ट में जो सीमा बना रहा है उस जिले का नाम है कच्छ। कच्छ सबसे कम, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान से गुजरात का जिला कौन सा है, तो बता दोगे
कच्छ और गुजरात का वह जिला जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? बनासकांठा है। ये राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य, उनके साथ सीमा कौन कौन से जिले, कौन कौन से सबसे कम, कौन कौन से सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ अभी इंटरेस्टिंग चीज और बाकी है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो एक बार वापस रिकॉल कीजिएगा, 5,920 किलोमीटर। उसको हमने कितने भागों में बांटा? 2। एक तो कौन सी तो बताओगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक कौन सी सीमा? अंतरराज्य। अंतरराज्य सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070। ये कितने जिले बना रहे हैं? 4। और कुल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले देखो, एक बार काउंट कीजिएगा, 2 के बाद में हरियाणा के साथ 7, उसके बाद में फिर वापस यूपी के साथ 2, उसके बाद में वापस एमपी के साथ 10 और फिर गुजरात के साथ कितने हो गए? 6। सबको काउंट करोगे तो रिजल्ट आएगा 27। लेकिन इसमें से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा और रिजल्ट आपको लाना पड़ेगा 23, क्योंकि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो ये 4 इसमें से 2-2 बार जुड़ गए थे, इसलिए हमने इसमें से माइनस किया। यानी कि राजस्थान के कुल कितने जिले अंतरराज्य सीमा पर स्थित है, और अंतरराज्य सीमा 4,850 किलोमीटर, तो कुल जिलों की संख्या 23 है। यदि आपसे पूछ लें कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें से फिर 2 लेस हो जाएंगे, और 2 लेस होने का मतलब यहां से रिजल्ट आएगा वो 21। केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 21। कुल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी कि जब जब केवल शब्द अंतरराज्य में पूछे, अंतरराष्ट्रीय में पूछे, बाड़मेर और गंगानगर शामिल नहीं होंगे दोनों, क्योंकि 2 नावों में सवार करने वाले कहीं के नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है, और यदि आपसे पूछ लें कि 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा है, कुल कितने जिले मिलकर के बनाते हैं, तो यहां आपका जवाब हो जाएगा 25 डिस्ट्रिक्ट मिलकर के राजस्थान के पूरे आउटर घेरे का निर्माण करते हैं। तो राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो बता दोगे 33। 33 में से अभी तक अपन ने पढ़े वो जिले कितने थे? 25 है। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। वो 8 जिले कौन से हैं, तो देखिएगा पहले यहां से उस जिले का नाम जोधपुर है। जोधपुर के जस्ट नीचे बसा हुआ जिला पाली, पाली के जस्ट नीचे बसा हुआ जिला राजसमंद, उसके जस्ट ऊपर बसा हुआ जिला अजमेर, उसके जस्ट ऊपर बसा हुआ जिला नागौर है, यह जिला हो जाएगा टोंक, और इस जिले का नाम कौन सा है? बूंदी, और इस जिले का नाम कौन सा हो जाएगा? जवाब क्या दोगे? दौसा। और उसको एक फॉर्मूले के रूप में याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? आज रानी पे 2 वोट, है ना। ऐसा करोगे नहीं एक्सपेरिमेंट, अपने याद होना चाहिए, आज रानी पे 2 वोट, आज रानी पे 2 वोट। कैसे याद करोगे? तो ए का मतलब कौन सा जिला है, तो यहाँ आपका जवाब होना चाहिए कौन सा जिला हो जाएगा? अजमेर। जय का मतलब उसका नाम जिला कौन सा है? जोधपुर। रे का मतलब राजसमंद, इस अक्षर का मतलब कौन सा हो जाएगा? नागौर। इसका मतलब कौन सा है, तो जवाब क्या दोगे? पाली। द का मतलब दौसा, बू का मतलब बूंदी, और ट का मतलब कौन सा हो जाएगा? टोंक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के 8 मध्यवर्ती जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। और यदि आपसे पूछे कि 8 मध्यवर्ती जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपसे पूछ लें कि राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है, कितनी बनाता है, तो उसका जवाब क्या दोगे? 14 किलोमीटर है। और अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 21 है, उन 21 में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, सोच आधारित जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपन इसी की अगली कड़ी के अंदर। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद आपका।